अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला। 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर दो अलग मुल्क बनकर उभरे तो उस वक्त तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। यह हिजरत थी 40 लाख मुसलमानों की, जो कि हिंदुस्तान से निकले और पाकिस्तान का सफ़र करने लगे। लेकिन उस वक्त दोनों कम्युनिटीज़ में, यानी कि हिंदुओं में और मुसलमानों में, नफ़रत की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि ये हिजरत का सफ़र बिल्कुल भी पुरहिफाजत नहीं था। हिंदुओं ने जहां जहां मुसलमानों को देखा वहां वहां उन्हें काट डाला, चाहे वो मुसलमान पैदल जा रहे हों या किसी गाड़ी पर जा रहे हों, किसी सवारी पर जा रहे हों या किसी ट्रेन पर जा रहे हो। हुआ यही था कि मुसलमानों को रोका गया, उनको काटा गया और उनको कत्ल किया गया। कोशिश यही थी कि ये लोग नए मुल्क पाकिस्तान ना पहुंच सके। ये मनासिर अगर आज कोई देखना चाहता है तो ज़रा जड़ांवाला के वाक़े पर नज़र दौड़ाए। जड़ांवाला पाकिस्तान का एक शहर, जहां पर एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 17 चर्च जला दिए गए, तकरीबन 85 के करीब घरों को नुकसान पहुंचाया गया और मंजर कुछ ऐसा ही था कि एक हुजूम, एक जत्था वो निकला हुआ है और उसने हज़ारों लोगों को दिल दहला देने वाले तरीके से नुकसान पहुंचाया, हज़ारों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया, जलाया, चर्चों को जलाया, इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया। अब हुआ क्या था, मामला क्या था, ये मामला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये बस्ती है जड़ांवाला की क्रिश्चियन कॉलोनी। जहाँ जहाँ क्रिश्चियन थोड़ी ज़्यादा तादाद में आबाद होते हैं उस जगह को क्रिश्चियन कॉलोनी कहा जाता है या फिर उसे ईसा नगरी कहा जाता है। अब जड़ांवाला में कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर क्रिश्चियनों की आबादी है, तो ये जो क्रिश्चियन कॉलोनी है ये जड़ांवाला की एक मरकज़ी क्रिश्चियन कॉलोनी है, जहाँ पर मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों लोग आबाद हैं, दर्जनों ख़ानदान वहाँ पर रहते हैं। फजर के वक्त जब कुछ लोग, मर्द और ख़वातीन, अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक गली के नुक्कड़ पर चंद अवराक देखे जो कि फटे हुए थे। अब इन अवराक को जब लोगों ने उठाया तो देखा कि इन अवराक पर सुर्ख स्याही से कुछ लिखा गया है और ये अवराक कहा यह जा रहा है कि ये कुरान करीम के अवराक, और इन अवराक के ऊपर 2 लोगों की तस्वीर लगी हुई। इन तस्वीर के साथ उन लोगों के नाम लिखे हुए थे, उन लोगों के टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे और उन लोगों के घरों के पते भी लिखे हुए थे। अब जब लोगों ने, उस मोहल्ले के लोगों ने इन तस्वीर को देखा तो वो फ़ौरन पहचान गए कि अरे ये तो वही लोग हैं जो हमारे साथ मोहल्ले में रहते हैं। और मोहल्ले में किसी को भी उस वक्त ये यकीन नहीं आया कि ये लोग ऐसा काम क्यों करेंगे। और फिर जाहिर है, अगर किसी ने ऐसा कोई काम करना हो और अगर कभी किसी ने कोई बेहुरमती करनी हो किसी मुकद्दस किताब की, तो वो बेहुरमती करने के बाद अपनी तस्वीर और अपना नाम और अपना पता और अपना फ़ोन नंबर उस जगह पर नहीं छोड़ेगा। बहरहाल लोग उन लोगों को जानते थे और वो कहते थे कि भाई ये तो कई दिहाइयों से हमारे साथ रह रहे हैं, इनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बहरहाल उस जगह पर कुछ देर में उन लोगों का भाई पहुंचा। ये वो भाई था कि जो कि एक फैक्ट्री से काम करके आ रहा था। उसे बताया गया कि भाई तुम्हारे घर वालों की तस्वीर हमें मिली है और ये बेहुरमती किए गए अवराक मिले हैं। जब उस भाई ने उन तस्वीर को देखा और अवराक को देखा तो वो भी हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल उसने भी लाताल्लुकी का ऐलान किया, हैरानगी का इजहार किया और वो ये तस्वीर और अवराक लेकर अपने घर चला गया। उसने अपने वालिद और अपने भाई को दिखाए जब ये अवराक, तो उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो वालिद और वो भाई बाहर आए, मोहल्ले के लोगों से उन्होंने बात की, मोहल्ले के लोगों को बताया कि भाई ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम माफ़ी मांगते हैं और अगर कभी किसी को लगता है कि हमने ये काम किया है तो हम माजरत खा हैं। बहरहाल ये बात यहाँ पर हुई और ख़त्म हुई और उसके बाद मस्जिदों से ऐलानात होना शुरू हुए। मस्जिदों से ऐलान होना शुरू हुए और उन ऐलानात में लोगों से ये कहा गया कि आप लोग बाहर आइए और इस बेहुरमती के ख़िलाफ़ एहतजाज कीजिए। शुरू में बहुत थोड़े से लोग जमा हुए, उसमें कुछ नौजवान लड़के शामिल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुजूम बढ़ता गया और फिर ये हुजूम ईसा नगरी का जो कैथोलिक चर्च है, सेंट पॉल चर्च, वहाँ पर जमा हुआ। कुछ लोगों के हाथों में डंडे थे, कुछ ने तेल की बोतलें उठाई हुई थी और वो लोग चर्च को जलाना चाहते थे। कुछ पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये हुजूम बढ़ता जा रहा था, इसीलिए पुलिस वाले कुछ ना कर सके।
पहले वो हजूम घुसा चर्च में, वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ की, वहाँ का सामान उठाकर उन्होंने बाहर फेंका। फिर उसके बाद उन्होंने चर्च को आग लगा दी। चर्च को आग लगाने के बाद ये लोग बाहर निकले, सामने के घरों को आग लगाई। और ये लोग इतनी बड़ी तादाद में थे और आसपास के देहात से आए थे कि इन लोगों को पुलिस का रोकना जो था उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। पुलिस अगर एक जगह पर लोगों को रोकती तो दूसरी जगह पर दंगा शुरू हो जाता, दूसरी जगह पर रोकती तो पहली जगह पर हंगामा शुरू हो जाता। तो इसीलिए पुलिस बहुत कम थी, ये लोग बहुत ज़्यादा थे और पुलिस के लिए काबू करना इन लोगों को मुश्किल हो गया। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने मसीहियों को बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त लोग इश्तिहाल में हैं और हमारे पड़ोसियों को नुकसान पहुंच रहा है। तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी थे जो कि मसीहियों के घर के बाहर खड़े हो गए, और जो जलाने वाले आते थे तो वो उन्हें कहते थे कि नहीं, ये हमारे घर हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे घरों को कुछ ना कहो, तो वो लोग चले जाते थे। ये जज्बा वहाँ के मुसलमानों में नज़र आया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो कई दिहाइयों से एक साथ रह रहे थे। ये वो लोग थे कि जो कि एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घरों में आना जाना होता है, शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, एक दूसरे के घरों में खाना भिजवाया जाता है, एक साथ खाना खाया जाता है, दोस्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें थी और इसीलिए ये लोग एक साथ रहते थे। और दूसरी अहम बात कि जो लोग इन घरों को जलाने और चर्च को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, मकामी लोगों ने कहा कि ये हमारे मोहल्ले के लोग नहीं थे, ये वो लोग थे जो कि कहीं बाहर से आए हुए थे, ये वो लोग थे जो किसी साजिश के तहत आए हुए थे और हम इन लोगों को नहीं जानते थे। लेकिन बहरहाल ये लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि इनके आगे किसी की एक न चली। इन्होंने कई घरों को नुकसान पहुंचाया, चर्चों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। ये वो लोग थे कि जिन्होंने ये बताया कि हम अक्सरियत हैं तो इसीलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अक्सरियत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें, और जो अक्सरियत नहीं है, जो अक़लियत है, उनसे जीने का हक भी छीन लें। अगर कभी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके लिए कानूनी इदारे मौजूद हैं, उसके लिए पुलिस मौजूद है, उसके लिए जो अदालत है वो मौजूद है। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और अक़लियतों को, ख़ास तौर पर अक़लियतों को नुकसान पहुंचाए। और हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि इस्लामी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि वो अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाए। अब देखना ये है कि क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब, जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब है, जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि 3-4 रोज़ में इन नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला कर लिया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम नसीर साहब कहते हैं कि ये इंतहाई गलत हुआ और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, लेकिन अब बात मज़म्मत से आगे बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़र्क होना चाहिए और वो फ़र्क सारी दुनिया को नज़र आना चाहिए। हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं और कहते हैं कि गाय का गोश्त काटने या खाने या ख़रीदने पर लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है, उनके साथ एक बहुत ही नारवा सलूक रखा जा रहा है। जब हम स्वीडन की बात करते हैं कि वहाँ पर कुरान करीम की बेहुरमती की जा रही है, तो ये दो ममालिक हमसे बिल्कुल अलग हैं और सारी दुनिया को ये ममालिक अलग नज़र आने चाहिए। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और हुकूमत को इस हवाले से ये जो लोग हैं जो इसके मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।